मुस्तानु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बशर हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत अस्साअत अस्साअ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बअदा फ़नाइल अशिया। वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। सलवात पढ़िए बुलंद बस। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए जितने मजलिस के मोहतमिम हैं उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए, मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए, ममलिकत की बका के लिए, ताजील ज़हूर के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। आज की इस सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक़ अक़ायद व नज़रियात, मसलक व मज़हब, करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में हुसैन आसर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। जी बिस्मिल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान करीम करबला, ये दरवाज़ा बंद कर दो। सूरह मुबारक का कसस है, 5वीं आयत है।
इरशाद बारी है व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़अफ़ू फ़िल अर्ज़, और हम इरादा रखते हैं कि जिन्हें ज़मीन पर कमज़ोर करने की कोशिश की गई, नजअलहुम आइम्मा, हम उन्हें इमाम बने, व नजअलहुमुल वारिसीन, और हम उन्हें वारिस बने। बेदार मजमा है, दाद की मुझे जल्दी नहीं है, बात समझ के दाद दीजिएगा। इसका मतलब है कुरान के फ़लसफ़े के मुताबिक इमामत वरासत है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जब कुरान कह रहा है कि इमाम भी होंगे वारिस भी होंगे। वरासत पे मैं एक फ़िक्रा कह लूँ, मेरे अजीज़ भी बैठे हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं। पहले वरासत को समझने की ज़रूरत है कि वरासत किसे कहते हैं। जो बंदा खुद खरीदे वो मिल्कियत, जो बाप की तरफ से मिले वो वरासत। गौर फरमाना आपने, जल्दी जल्दी उजलत में ना मैं बातें कहता हूँ ना मैंने कहना है। आपकी तवज्जुहात के रेज़े जमा कर लूँगा तो फिर आप तक बात पहुँचाऊँ। खुद शय खरीदें तो मिल्कियत है, बाप से मिले तो वरासत। ये रुमाल मैं बाजार से खरीदूं तो मालिक, बाप दे तो वारिस। कुरान कह रहा है तिलका जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, हमने जन्नत का वारिस अपने तकी बंदों को बनाया है। अली जन्नत के मालिक नहीं, अली जन्नत के वारिस हैं। आप जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाज। अली जन्नत के, आप जी यार, अली जन्नत के मालिक नहीं, अली जन्नत के वारिस हैं। वारिस उसे कहते हैं जो वरासत बाप से ले। अगर अली जन्नत के वारिस हैं तो फिर मानना पड़ेगा जन्नत अली से पहले अबू तालिब के पास है। जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और रही बात कलेमा पढ़ने की, तो मुझे किसी के सवाल पे एतराज़ नहीं, माहौल का असर होता है, माहौल का असर होता है। कलेमा पूछने वाले पूछते हैं तो वो माहौल का असर है, माहौल के असर की वजह से पूछते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ अक्सरियत शलवार कमीज़ पहने बैठी, कोई बंदा पतलून पहन के आ जाए, अरबी लिबास पहन के आ जाए तो सारे उसे हैरत से देखते। अपने माहौल से बाहर बात हो तो हैरानी होती, बाज़ औक़ात परेशानी भी हो जाती। अगर भाई पूछते हैं कि अबू तालिब ने कलेमा कब पढ़ा, तो माहौल का असर है। वहाँ माहौल ही ऐसा है कि माना उन्हें जाता है जो कलेमा पढ़ के मुसलमान हुए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप जी हैं, सलामत रहें। मेरा हिस्सा तो मुझे मिल गया जी, बिस्मिल्लाह। तो ये माहौल का असर। वैसे अली वारिस है और वरासत पे एक आयत और पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने किताब का वारिस अपने मुस्तफ़ा बंदों को। किताब भी वरासत, किताब भी वरासत। नींद आ गई तुम्हें? मैं इतना ही बोलूँगा, जागो या सो। तवज्जो, किताब भी वरासत है। अगर किताब वरासत है तो अली कुरान के वारिस हैं, मालिक नहीं। अगर अली वारिस हैं तो इसका मतलब है कि कुरान अली से पहले अबू तालिब को आता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कुरान अली से पहले सरकार अबू तालिब को आता। किस तरह आता है? कोई दलील? कैसे साबित करें कि अबू तालिब को कुरान आता? तो उसके लिए आपको सरकार दो आलम का वो निकाह याद करना पड़ेगा। आप जी हैं, सलामत रहें।
मुस्तफ़ा सरकार का वो निकाह याद करना पड़ेगा। हसनैन के नाना का मैं फ़िक्रा कहने के बाद चुप बंदे के चेहरे की ज़ियारत करूँगा। हसनैन के नाना का वो निकाह का याद करना पड़ेगा जिसमें रसूल दुल्हन लेने गए थे। आप ये आप सलामत, आपकी ज़िंदगी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं उस पर भी तज़किरा करता हूँ, लेकिन ये अक्सर बंदे कहते हैं, रोज़ाना बंदे कहते हैं, सारी मिल्लत मुस्लिमा कहती कि जनाब खदीजा की सारी दौलत इस्लाम पे खर्च हो। ऐसा है कि नहीं जी? सारे कहते हैं, ये महमूद जारी सुन्नी भी कहते हैं, शिया भी कहते हैं, गुलाम शबीर सारे कहते हैं, शिया सुन्नी सब कहते हैं बीबी खदीजा की दौलत इस्लाम पे खर्च हो। तो मुझे बताएं जाकिर साहब, सैयदा ने मस्जिदें बनवाई थी? बोलो, कुरान छपवाए थे? तवज्जो, मस्जिदें नहीं बनवाई, कुरान नहीं छपवाए। सरकार दो आलम ने अपना महल बनवाया था। उस ज़माने में अस्पताल भी नहीं बनते। फिर बीबी की दौलत खर्च कहाँ हुई? मैं खामोश चेहरे देख रहा हूँ, मैं तो सवाल छोड़ रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अगर बिल्डिंगें नहीं बनी, किताबें नहीं छपी, अस्पताल नहीं बने, सारी दौलत इस्लाम पे खर्च हो गई। अब अगर आप चुप रहे तो आपकी अपनी मर्जी है। बीबी की दौलत इस्लाम पे खर्च हो गई, ये कहने से पहले मुझे वो खर्चीले दिखा जो इस दौलत पे पले हैं। आप जी हैं, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और दौलत भी कितनी है? दौलत देख लें कि शहजादी की दौलत कितनी। 80,000 ऊँट हैं शहजादी। तवज्जो फरमाइए, 80,000 ऊँट शहजादी के हैं। अभी मैं बर्तनों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी नज़र बर्तनों पे है ही नहीं। तवज्जो फरमाइए, 80,000 ऊँट शहजादी के हैं। और ये किस ज़माने के ऊँट हैं? उस ज़माने में ऊँट जहाज़ के बराबर। जिस शहजादी के 80,000 ऊँट हैं, तो बंदे कहते हैं सारी दौलत इस्लाम पे खर्च हो गई। जब सारी दौलत इस्लाम पे खर्च हो गई, तो फिर ये देखो कि बीबी के खर्च करने के बाद, शहजादी के खर्च करने के बाद अमीर कौन हुआ? कोई हाथ नहीं उठा, मैं तो सवाल छोड़ रहा हूँ। सैयदा के खर्च करने के बाद अमीर कौन हुआ? लेकिन मैं इस बात को यहीं पे रोकता हूँ। अली कुरान के वारिस हैं, मौलवी साहब किबला। जब कुरान के वारिस हैं अली, तो वरासत है ना। तो सरकार अबू तालिब ने भी तो कुरान पढ़ा होगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कब पढ़ा? सरकार अबू तालिब ने मुस्तफ़ा सरकार के निकाह में कुरान पढ़ा है। खुतबा निकाह का आगाज़ ही बिस्मिल्लाह से हुआ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ूल कुरान के आगाज़ से 15 साल पहले सरकार अबू तालिब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। समझदार बंदे मेरी बात को ज़ाया नहीं करेंगे। अबू तालिब की दुश्मनी में कुछ बंदे बिस्मिल्लाह को जुज़्वे कुरान नहीं मानते। आप जी हैं, सलामत रहें। सरकार अबू तालिब की दुश्मनी में कुछ अफराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जुज़्वे कुरान नहीं मानते। और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा, इसके बाद भी खुतबा है। इसके बाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। नज़ूल कुरान के आगाज़ से 15 साल पहले अबू तालिब ने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। फिर दो बातों में से एक बात तो मानना पड़ेगी, या नज़ूल से पहले अबू तालिब को कुरान आता था, या अबू तालिब के लफ्ज़ अल्लाह को इतने पसंद आए कि कुरान में शामिल कर दी। जी आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं पढ़ने को वैसे पूरा खुतबा भी पढ़ सकता हूँ। जो सरकार अबू तालिब ने पूरा खुतबा पढ़ा है ना, वो पूरा खुतबा भी आपको सुना सकते हैं। पूरा खुतबा सुना देते हैं जो सरकार अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़ारि इस्माईल व ज़ी मआद व उन्सुर मज़र
तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माइल के कबीला माद की शाख मदर में करार दिया। वजाला न हुज़्न तो बहते ही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व सव्वा सहारा में ही, और इसे हमारे लिए जाए अमन करार दिया। वजाला न हुक्कामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मन अपनो आखी हादा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, पस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। ला यूज़न बही रजुलन शरफन व नबलन व फजला, पूरी कायनात में कोई मर्द इज़्ज़त शरफ और फजल में मेरे भतीजे के बराबर नहीं है। कद खातबा खातरुन जलीलुन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। व कद रगबत इलैकुम करीमतकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। वमा जअलतुम मिनस सिद्क़ि फ़अलैया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूं। आप जिए सलामत रहे, आपकी ज़िंदगी, बड़ी मेहरबानी जी। जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूं। तवज्जो फरमाइए, फ़िक्रा मैं मुश्तबा साहब कह रहा हूँ, बा महमूद साहब फ़िक्रा मुझे अब कहना। सरकार अबू तालिब ने फरमाया कि जितना हक महर तुम चाहो मैं अबू तालिब अदा करूं। जावरी साहब फ़िक्रा सुनिए, इसका मतलब है कि हक महर देने वाले और हैं, हक महर पे पलने वाले और हैं। जी आप सलामत रहें, आप आबाद रहें, आपकी ज़िंदगी। चलें बात इससे आगे ले जाते हैं। हक महर था कितना? मेरी तरफ देखिए, इधर उस दरवाजे का जिक्र हो रहा है, तवज्जो फरमाइए। था कितना हक महर? सरकार अबू तालिब ने 5000 दीनार दिया। आप तो जानते हैं दीनार क्या है। 5000 दीनार जिस बंदे को बुरा लग रहा है उसकी जेब से नहीं निकल रहा। तवज्जो फरमाइएगा। हाँ, हमारे यहाँ तो हक महर की तारीफ ही बदल गई है ना। तवज्जो फरमाइएगा, जरा जागिएगा। 5000 दीनार, उस वक्त दीनार 3 तोले का था। दीनार होता है सोने का, दरम होता है चांदी का। इसका मतलब है मुस्तफ़ा के पहले निकाह का हक महर है 15,000 तोले सोना। अब नात पढ़ सलाम उस पर के जिसके घर में, जो हाथ उठा सके, यार मैं इससे आसान तो कर ही नहीं सकता। जी आप सलामत रहें। जिसके एक निकाह का हक महर 15,000 तोले सोना। चलें बात आगे बढ़ती है। सरकार अबू तालिब ने 15,000 तोले सोना देके फिर पूछा, बेटी खदीजा कुछ और मांग। तुम चुप कर गए हो, उतना बोल जितना मेंबर पे बोलता। बेटी कुछ और मांग। तो जो बीबी ने जवाब दिया है ना, वो कयामत तक पैदा होने वाले गुस्ताखे अबू तालिब के मुंह पे तमाचा है। जब सरकार अबू तालिब ने फरमाया ना बेटी कुछ और मांग, तो शहजादी फरमाती है, सरकार मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। हाय हाय हाय, मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। एक फ़िक्रा मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, अदीब मिजाज लोग हैं आप, फ़िक्रा ज़ाया नहीं करें। जब बीबी ने कहा कि मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है, उलूहियत पर क्या हकूक़ मिल्कियत हैं? यार मैं तो यही पढ़ता हूँ, उलूहियत पर क्या हकूक़ मिल्कियत है? सरकार मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। सरकार अबू तालिब ने फरमाया नहीं, मेरी हसरत है, आप कुछ मांगे। बीबी अर्ज करने लगी, नहीं सरकार सब कुछ है। सरकार अबू तालिब ने फरमाया नहीं, मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है, आप कुछ मांगे। बीबी फरमाने लगी नहीं अभी नहीं मैं मांगती, मांगूंगी ज़रूर, मुनासिब वक्त पे मांगूंगी। सरकार ने फरमाया ठीक है आप मांगिएगा, हमारा वादा हो गया, आप मांगेंगी हम देंगे। शहजादी थी उस वक्त 26 साल। ये जो कहते हैं ना 40 साल, ये लोग 40 पे रुक गए हैं। आपने गौर नहीं फरमाया यार, किनाए होते हैं, खिताबत इसी का नाम है। 40 पे रुक गए हैं ना। वह बीबी 26 साल की शहजादी थी, ज़ाहिरन 25 साल के थे ज़ाहिरन रसूल जब निकाह हो रहा था।
और वादा हो गया कि हम मांगेंगे आप देंगे। 5 साल और गुजर गए। सैयदा ज़ाहिरन हो गई 31 साल की, रसूल हो गए 30 साल के। अब मैं देखूंगा बेदार कौन है। जब रसूल ज़ाहिरन 30 साल के हुए तो अल्लाह का घर आबाद हो गया। किताबत सुनने वाला मजमा चाहिए मुझे। अच्छा नहीं समझ आई, आबाद कैसे हुआ अल्लाह का घर? भाई तवज्जो, पहला फिक्रा कहता हूं, अगर समझ आ गया तो, नहीं तो एक फिक्रा और कहूंगा। काबा आबाद कैसे हुआ? अली की मां ने दीवार के गिरने के बाद अंदर कदम रख दिया। अली की अम्मा काबा के अंदर आ गई, अली काबा में आ गए, अल्लाह का मकान सदी आबाद हो गया। 5 साल बाद अली काबा में आ गए, दिन गुजरने लगे। गुलाम शबीर 6 साल और गुजर गए। अली ज़ाहिरन 6 साल के हो गए। जब अली ज़ाहिरन 6 साल के हुए, उस वक्त सैयदा खदीजा ने नबियों के सुल्तान से अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो निकाह के वक्त चचा जान ने कहा था आप मांगिएगा हम देंगे। क्या बात है यार, आपके सुनने के क्या क्या। शादी बहुत शुक्रिया इम्तियाज शाह, आप मांगिएगा हम देंगे। तो शायद नबियों के सुल्तान फरमाने लगे, ठीक है आपका चचा भतीजी का वादा है, आप जाइए मांगिए। अगर कोई अहले सुन्नत बैठा पूरे रबीउल अव्वल के लिए शियों के इस हकीर से नौकर का ये फिक्रा लेके जाए, पूरा रबीउल अव्वल गुजर जाएगा। शहजादी फरमाने लगी, नहीं मैंने अकेले नहीं जाना, आज नबियों में बांटने वाला मांगने के लिए साथ ले जाऊंगी। जी हाँ, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बीबी खदीजा सैयदा खदीजा, बीबी खदीजा, ताहिरा बीबी, ज़किया बीबी, तवज्जो, मुहद्दिसा की मुहद्दिसा माँ बीबी, बतूल की बतूल माँ बीबी, मासूमा की मासूमा माँ बीबी, रईसातुल अरब नहीं, फिक्रा मैं आप कहूँ, रईसातुल अरब नहीं, रईसाए ममलकते इलाहिया। क्या सुन रहे हैं आप? रईसातुल अरब नहीं, रईसाए ममलकते इलाहिया। शहजादी फरमान, जी बिस्मिल्लाह। शहजादी फरमाने लगी, ये दरवाज़ा उधर वाला भी बंद करें, इधर वाला भी बंद करें। बंदे बाज़ानी जमात होने के बाद मस्जिद के अंदर क्या करने जाते? या अली। शहजादी पाक मखदूमा बीबी खदीजा, तवज्जो फरमाइए। अच्छा, मैं पहली बात तो यह है कि नबी की सारी बीवियां हमारे लिए काबिल एहतराम, क्योंकि कुरान का फैसला है मोमिनीन की माएँ। मैं हाथ कभी नहीं कहता कि हाथ खोल के बैठो, वो इसलिए कि आप उस तरह बांध के नहीं बैठे। आप बैठो में अपनी सहूलत के लिए, तो आपको अगर सहूलत है तो आप बांध के बैठिए, बस दाद के लिए उठाइएगा फिर बांध लीजिएगा। हम नबी की सारी बीवियों का जाफर शाह जी एहतराम करते हैं, लेकिन बीबी खदीजा का मकाम कुछ और है। वो मकाम बता दूं, नबी की सारी बीवियों में से सिर्फ खदीजा को हक है कि अली को बेटा कहे। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, मिल के बोलो हैदरी। जी हाँ, आप जियो बेटे, सलामत रहो, आप आबाद रहें। ये सिर्फ शहजादी, जी बिस्मिल्लाह, ये सिर्फ सैयदा का हक है, ये सिर्फ सैयदा का है। मैं एक बात और कहता हूँ, एक बात और आपकी खिदमत आलिया में उसको, 25 साल के हैं अबरार शाह जी रसूल। कितने साल के? 25 साल के जब निकाह हुआ है। 50 साल के हैं जब हिजरत हुई। हिजरत महमूद शाह जी उस साल हुई है जिस साल बीबी ने पर्दा फरमाया और सरकार अबू तालिब भी चले गए। यह आमुल होज़न था, गम का साल था। 25 साल रसूल की ज़ौजा एक है। इस फिक्रे को सुने समझे। 25 साल नबी की बीवी एक है। 13 साल हैं हिजरत के बाद। 13 साल में हैं बीवियां 9। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। 25 साल में एक, 13 साल में 9। सरकार वो
आपने मक्का में एक ही शादी की, मदीना में किसी को इनकार ही नहीं किया। मैं क्या पढ़ूं यार, आप क्या सुनेंगे? आपकी कसरत अजवाज पे गैर मुस्लिम बात कर रहे हैं, आपकी मदीना में इतनी अजवाज है, मक्का में एक है, मक्का में दूसरी शादी क्यों नहीं की? फरमाया दूसरी शादी आदिल से मशरूत है। सरकार आपसे बड़ा आदिल कौन है? सरकार ने फरमाया आदिल के मानी समझते हो? इंसाफ नहीं, आदिल, जिसका जो बनता है उसे कुछ दें। तो सरकार आपसे बड़ा आदिल कोई है ही नहीं। आपने बीबी खदीजा की मौजूदगी में दूसरी शादी क्यों नहीं की? आप तो अदल कर सकते हैं। फरमाया इसलिए नहीं की कि खदीजा की मौजूदगी में किसी और का कुछ बनता ही नहीं है। आप जिए सलामत रहें जिंदगी। जी बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी आप सलामत रहें। जैसे माँ की मौजूदगी में, जैसे, जी बिस्मिल्लाह, सलवात इतनी पढ़ें जितनी पढ़ने से महसूस हो कि ऐलान हो रहा है। सलवात बुलंद आवाज़। तवज्जो। जैसे मां की मौजूदगी में रसूल ने दूसरी शादी नहीं की, वैसे बेटी की मौजूदगी में, तवज्जो फरमाइए। अच्छा चलें, वक्त मिल गया तो मैं एक बात कह देता हूं, अल्लाह कानून फितरत बदल देता है। इस पे मैं ख़ास तवज्जो चाहूँ। मेरा दूसरा वतन है बुद्धो कालस। इस मस्जिद का, इस सहन का, इस बारगाह का मेरी ज़ात की तामीर में बड़ा हाथ। तवज्जो फरमाइएगा। वक्त मिल गया तो मैं एक फ़िक्रा आपकी समातूँगी, मुश्किल भी नज़र कर, आप मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं। अल्लाह कानून फितरत बदल देता है, कानून इस्मत नहीं बदलता। मैं नतीजा अर्ज करूंगा डोनी शाह, और आप साल पूरा बहुशा इस फिक्रे का लुत्फ लेंगे। अल्लाह कानून फितरत बदलता है, कानून इस्मत नहीं बदलता। फितरत है कि ज़ौजैन हो, बीवी और शोहर दोनों हो तो फिर औलाद होती, यह कानून फितरत है। लेकिन जनाब मरियम के वक्त अल्लाह ने कानून फितरत बदला। क्यों? इसलिए कि मरियम के बराबर कोई नहीं था। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। अल्लाह ने कानून फितरत बदला, कानून इस्मत नहीं बदला। यानी मासूमा को किसी गैर मासूम की ज़ौजा नहीं बनाया। जो बंदे अभी तक बेदार नहीं हुए, यही तो वजह है कि जब रसूल की एक बेटी के लिए कुछ लोग आ गए तो आके बैठ गए। सरकार दो आलम ने जब उनके दिलों को पढ़ा तो फरमाया बोलना भी ना, जरा जागना, बोलना भी ना। उन्होंने कहा जी जो बात करने जा रहे हैं वो आपकी शरीयत के मुताबिक है। सरकार ने फरमाया क्या शरीयत के मुताबिक है? उन्होंने कहा आपकी शरीयत का फैसला है कि बेटी के रिश्ते का फैसला बाप करता है। सरकार ने फरमाया जिस बेटी की तुम बात कर रहे हो ना, उसकी रिश्ते का फैसला बाप नहीं, वो करेगा जो किसी का बाप नहीं है। जो बंदा हाथ उठा सकता है, जी बिस्मिल्लाह, आबाद रहे, सलामत आपकी जिंदगी हो। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप सलामत रहें। माँ की मौजूदगी में भी दूसरी ज़ौजा नहीं। तवज्जो फरमाइए। बेटी की मौजूदगी में भी दूसरी ज़ौजा नहीं है, वो भी मासूमा, ये भी मासूमा। तवज्जो फरमाइएगा। नबी की सारी अज़वाज में से, इस पे दाद ना देना, इसे याददाश्तों में महफूज करना, फिर इस पे गौर करना। नबी की सारी अज़वाज में से रसूल सिर्फ खदीजा का कुफ है। मैं क्या कह गया हूं आपको, इस पे गौर फरमाइएगा। सिर्फ बीबी खदीजा का कुफ है। चले बात वहां पे आ जाए, मैं ले आऊं, करीब आपको ले आऊं, फिर अगली बात करते हैं। 5 साल गुजर गए, काबा में अली आ गए। शहजादी फरमाने लगी निकाह के वक्त वादा हुआ था कि हम मांगेंगे वो देंगे। सरकार ने फरमाया जाइए मांगिए।
सरकार रिसालत पनाह ने फरमाया नहीं आप साथ चलिए, आप साथ लेके चलें। आई सरकार अबू तालिब के घर। अब सरकार अबू तालिब ने इस्तकबाल किया, उठ के खड़े हुए। चचा थे लेकिन रसूल के लिए खड़े होते थे। बहुत शुक्रिया मास्टर। चचा थे मगर रसूल के लिए खड़े होते थे। अब बच्चे मुझसे सवाल करेंगे रसूल के लिए तो खड़े होते थे, तो बीबी खदीजा के लिए क्यों नहीं? जिसकी बेटी के लिए खड़े होते हैं। आप गौर नहीं फरमा रहे, उसकी माँ के लिए नहीं खड़े होंगे। रसूल उठ के खड़े हो गए, बिठाया। जब बैठ गए तो आइए तशरीफ़ लाइए, कैसे आना हुआ? तो बीबी अर्ज़ करने लगी चचा जान आपने निकाह के वक्त वादा किया था, आप मांगिएगा हम देंगे। सरकार अबू तालिब का इख्तियार इस फिक्रे में देखिएगा। सरकार अबू तालिब फरमाते मांगिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए आसमान चाहिए? एक एक चेहरे पे मेरी नज़र है। जो जी शायद ये ज़मीन चाहिए कि आसमान चाहिए? फिक्रा सुनिए, ज़मीन चाहिए कि आसमान चाहिए? अगले फिक्रे पे अकीदे निखर के बाहर ना आ जाए। मैंने सलमान से खैरात ही नहीं मांगी, ज़मीन चाहिए या आसमान चाहिए? बीबी खदीजा फरमाती ना ज़मीन चाहिए ना आसमान चाहिए, मालिक के ज़मीन और आसमान अली चाहिए। शाबाश जी, आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मालिक के ज़मीन और आसमान आप जी हैं, बहुत सलामत रहे, बहुत शुक्रिया शाह जी। मालिक के ज़मीन और आसमान अली चाहिए। सरकार अबू तालिब ने तवज्जो, जब बेटा देना हो तो मशवरा तो किया जाता है, घर में मशवरा तो किया। जब औलाद देनी है, औलाद सिर्फ बाप की थोड़ी होती है, माँ की भी होती है। सरकार अबू तालिब ने अली की अम्मा से पूछा भी नहीं। मुसलमानों, ये है इश्क रसूल, इसे कहते हैं इश्क रसूल। तवज्जो, मुस्तफ़ा को बेटे देना और है, अली देना और है। गौर नहीं फरमाया आपने? तवज्जो फरमाइएगा। सरकार ने फरमाया कल भी आपका था, आज भी आपका। गौर फरमाए, कल भी आपका था, आज भी आपका। तवज्जो। तो फिर बच्चे लोग दे देते हैं लोग अपने अजीज़ों को, लोग बच्चे दे देते हैं कि आपका बच्चा नहीं है तो ये ले ले। लेकिन देते कब हैं? जब वो बिल्कुल छोटे होते। तवज्जो फरमाइएगा। अली 6 साल के, 6 साल का हो जाए तो कोई दे भी तो बच्चा जाता ही नहीं। लेकिन ये बच्चा है नहीं है। महमूद शाह जी एक बार मोबाइल छोड़ने जा करने आना हुआ, आ जाएगा, ना आया तो ना सही, लेकिन ये फिक्र सुन लें, जो अली को बच्चा समझते हैं वो सुन लें। जिसे तुम बच्चा समझ रहे हो, इसकी विलायत दिल में ना हो तो बच्चे भी अपने नहीं रहते। आपकी जिंदगी सलामत रहे। आपकी जिंदगी सलामत रहे जी। बिस्मिल्लाह। जिसे दुनिया बच्चा समझ रही है, अगर इसकी विलायत दिल में नहीं तो बच्चे भी अपने नहीं रहते। और अगर अली की विलायत का इनकार है तो मैं एहतियात बता रहा हूं, घर में 20 लड़के भी हों तो एहतियात वाजिब है, किसी को अपना ना समझना। यह इनकार विलायत अली का नतीजा है। मिल के बोलो हैदरी जी। आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी। गुफ्तगू तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। सरकार अबू तालिब ने बिना पूछे फरमाया कल भी आपका था, आज भी आपका। पाक मिंबर पे खड़ा हूँ, मेरी दाएं तरफ मस्जिद है, मेरे लिए इमाम बारगाह का दर्जा भी मस्जिद से कम नहीं। इमाम बारगाह उसे ही कहते हैं ना जहाँ इमाम बैठे। जहाँ पेश इमाम बैठे वो मोतबर है, जहाँ इमाम बैठे। आप गौर नहीं फरमा रहे। कई बंदे उलझ गए हैं इस बात पे। ना 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 उलझना ना, परेशानी बन जाएगी। अली के फदाइल पे हैरानी और बात है, परेशानी और बात है। परेशान मुनाफिक होता है, हैरान मोमिन होता है। फदाइल पे परेशान नहीं होना, हैरान हो जाओ तो हैरानी मोमिन की निशानी है। मैं फिक्रा कहने जा रहा हूँ, आवाज़ें बचा के दिखाना। जब सरकार अबू तालिब ने फरमाया कल भी आपका था, आज भी आपका है,
इस जिक्र की इज्जत की कसम है, एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। तवज्जो, एक मादनी इस्मत की, एक नबियों की सियादत की। एक तरफ बीबी खदीजा, एक तरफ रसूल, दरमियान में अली। मशीयत की रफ्तार से चलते चलते घर आ गए। अल्लाह की जगह पे बोलने वाले रसूल चुप करके बैठ गए। मैं तर्जुमा आयत का कर गया, आप चुप कर गए। वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह की जगह पे बोलने वाले रसूल खामोशी से बैठ गए। और बीबी खदीजा खामोशी देख के मुस्तफ़ा की अर्ज करने लगी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप कुछ पूछना चाहते हैं? जब फरमाया ना आप कुछ पूछना चाहते हैं, नबियों के सुल्तान फरमाते हैं आपसे बड़ा मिजाज शनास नबूवत कौन है? हाय हाय, आपसे बड़ा मिजाज शनास नबूवत कौन है? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जी सरकार, क्या पूछना चाहते? फरमाया अली पहले भी यहीं रहते थे, सुबह आ जाते थे, फिर जब शाम कर देते थे, यह खिताबत है, जब शाम कर देते थे फिर चले जाते थे। ये आज मुस्तकिल क्यों मांगा? रिजवान ये फिक्रा मैं इमाम बारगाह में छोड़ जाऊंगा। आज मुस्तकिल क्यों मांगा? जब सवाल हुआ ना मुस्तकिल क्यों मांगा, तो शहजादी फरमाती सवाल किसी और का होता मैं जवाब ना देती, सवाल रिसालत का है, जवाब देना वाजिब है। जरा दोनों भाई मेरे सामने मिली हुई उंगलियों की तरह खड़े हो जाएं। अली और मोहम्मद खड़े हो गए। शहजादी फरमाती हैं बस यही मैं चाहती थी, मोहम्मद और रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह, सारा कलेमा मेरा हो जाए। आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी सारा कलेमा मेरा हो जाए। तो कलेमा जिनकी मिल्कियत है, जिनके घर में कलेमा पला है, बड़ा है, बना है, तवज्जो, वो कलेमा पढ़ेंगे। इनकी गोद में पलने वाले बच्चे कलेमा तुल्ला हैं। तवज्जो फरमाइएगा, इनकी आगोश में पलने वाले बच्चे कलेमा तुल्ला हैं। हाँ तवज्जो फरमाइएगा, ये सारा कलेमा तो बीबी का है, मेरी मखदूमा का कलेमा है। और ये जो आज अज़ानें होती हैं, ये जो तिलावत होती है, ये जो मजलिसों की आवाज़ें हैं, ये जो कसायद की आवाज़ें हैं, ये क्या समझते हो ये ज़ाकिरीन की मौलवियों की आवाज़ें? ना, ये इस्लाम के कशकोल में खदीजा के सिक्कों की खनक है। आप थक जाएंगे, मैं फिक्रे कहता रहूँगा। ये इस्लाम के कशकोल में बीबी खदीजा के सिक्कों की खनक है। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। इससे बुलंद पढ़ सकते हैं तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने भी आंदा पे। अच्छा अच्छा, तवज्जो फरमाइए। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। सारा इस्लाम शहजादी का, सारा इस्लाम शहजादी का, सारा दीन शहजादी का। बीबी के बराबर कोई और निशान नहीं। रसूल उठते हैं बतूल के एहतराम के लिए, रसूल उठते हैं बतूल के एहतराम के लिए, बतूल उठती है खदीजा के एहतराम में। आपने गौर नहीं फरमाया? बतूल उठती हैं बीबी खदीजा के एहतराम में। हदीस नहीं आपने पढ़ी, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, के जन्नत माओं के पैरों के नीचे। हाँ, खातूने जन्नत की जन्नत जिसके पैरों के नीचे हो उसे खदीजा कहते हैं।
आप जिए, आप सलामत रहें। खातून जन्नत की जन्नत जिसके पैरों के नीचे हो, उस शहजादी को खदीजा कहते हैं, उस सैयदा को खदीजा कहते हैं। और तवज्जो फरमाइएगा, इस शहजादी ने को ये शरफ हासिल कि इसने सूरह कौसर को गोद में रखा। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। इस शहजादी ने सूरह कौसर को आगोश में रखा। ये कौसर इसमें, कौसर इसमें, और ये जो हौज़े कौसर है ना, ये किसी के नाम पे है। अल्लाह ने कौसर का नाम बतूल के नाम पे इसलिए रखा है कि बतूल के दुश्मन का कोई मुहिब करीब भी ना जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये हौज़े कौसर का नाम सैयदा के नाम पे इसलिए, तवज्जो फरमाइएगा। और शहजादी के फ़दाइल इतने मुसलसल हैं, इतने मुसलसल हैं, लोगों ने सिर्फ, अच्छा फिर ये भी जहनों में रखे, ये जो बंदे आज पूछते हैं ना किसने क्या किया, दावते ज़िल अशीरा का खाना खदीजा के गुलामों के हाथ से पका। नहीं, आप खा गए मेरा फिक्रा। दावते ज़िल अशीरा का खाना बीबी खदीजा के बावर्चियों के हाथ से पका। मैंने बीबी खदीजा के हाथ से इसलिए नहीं कहा कि इनके हाथ से पका हुआ खाना यहाँ नहीं खाया जाता। यहाँ नहीं खाया जाता, वहाँ खाया जाता। तवज्जो फरमाइएगा, ये इनके घर में जो रोटियाँ पकती हैं वो यहाँ थोड़ी खाई जाती, वो तो वहाँ खाई जाती। दावत ज़िल अशीरा में एक फ़िक्रा सुन लें फजीलत का, और फिर मैं मसाइब पढ़ता हूँ। मैं सिर्फ मौला का इंतज़ार कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइए, गौर फरमाइए। दावत ज़िल अशीरा में जब नबियों के सुल्तान ने ऐलान नबूवत किया, तौहीद का ऐलान किया, तौहीद का ऐलान किया, तो फिर एक फ़िक्रा का अय्युकुम युवादिरुनी फी हाज़ल अम्र। तवज्जो, जेड़ा आवेदा इत्थे ही आवेदा। हाँ जी, अच्छा। अय्युकुम, अय्युकुम के मानी समझते हो? तुम में से कोई है युवाज़िरुनी फी हाज़ल अम्र, जो मेरे साथ मिलकर इस अमर का बोझ उठाए। कोई नहीं उठा। कौन उठा? अली उठे। ये तो सब जानते हैं अली उठे, लेकिन इधर रसूल बोल रहे थे, उधर अचानक अली बोले। नजरें रसूल से हटी, लोगों ने अली को देखना शुरू कर दिया। रसूल मुस्कुराए कि सरकार अबू तालिब ने पूछा, नबियों का सुल्तान मुस्कुराए क्यों? फरमाया मुस्कुराया इसलिए हूं, यही तो मैं चाहता हूं, नजरें मुझ से हटे तो अली पे रुके। जी आप सलामत रहें, नजरें मुझसे हटे, आप जिए सलामत रहें, और अली पे रुके। अय्युकुम युवाज़िरुनी फी हाज़ल अम्र, तो में से कोई है जो मेरे साथ मिलके इस अम्र का बोझ उठाए। तो फिर मेरे मौला अली उठे, सरकार अमीरुल मोमिनीन उठे, यासूबुद्दीन उठे। तवज्जो फरमाइएगा, कौन उठा? बोलो। कई बंदों को मैंने देखा है, को 3-4 बंदे हैं, जब से मैं मिंबर पे खड़ा हूं उनका नीचे वाला होंठ ऊपर वाले होंठ का कैदी हो गया। जरा इनको अलग करें, इतना अलग कर लें जितना लुकमा डालने के लिए करते हैं। इतना तो खोले ना, जरा सलवात इतनी बुलंद पढ़े जितनी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह, आबाद रहें, सलामत रहें आपकी जिंदगी। अय्युकुम, तुम में से कोई है युवाज़िरुनी, ये वेज़र से है युवाज़िरुनी, और जो उठा ले वेज़र से वजीर है। और रसूल पाक ने फरमाया, ये कौन कह रहा है कि मैं उठाऊंगा? अली कह रहे हैं। और प्रोपेगेंडा ये है कि बच्चों में से सबसे पहले हैं, बच्चों में से सबसे पहले
अली ने कलेमा पढ़ा। अब वो होंठ खुलने लगे। ये जिसे तुम बच्चा कह रहे हो ना, इस बच्चे से डर के बड़े बड़ों ने कलेमा पढ़ा। आबाद रहे, सलामत रहे। इसी से डर के बड़े बड़ों ने कलेमा पढ़ा। और रसूल पाक ने उसी दिन फरमा दिया। वादा क्या था? फरमाया युकुम युवाजिरुनी फी हादिल अम्र हत्ता यकूना खलीफती व वजीरी व वसी, ताकि वो मेरा वजीर बने, मेरा खलीफा बने, मेरा वसी बने। भाई तवज्जो, जो बोझ उठाए वो वजीर, जो बोझ उठाए वो खलीफा, जो बोझ उठाए वो वसी। अली ने उठ के वादा कर लिया, अली ने बोझ उठा लिया। नबी का वादा है खिलाफत, अली का वादा है मदद। अब मिल्लत मुस्लिमा देख ले, वादा अली ने पूरा किया, कहां चले गए आप? वादा अली ने पूरा किया। अगर अली ने पूरा किया तो फिर हम पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम ना लगाना। याद रखना, अली को बिला फसल खलीफा ना मानना सबसे बड़ी तौहीन रिसालत है, क्योंकि वादा रसूल का था, रसूल ने फरमाया। तवज्जो। और जब रसूल ने फरमा दिया तो फिर वो जो आए थे खाना खाने, वो जब उठ के चले, निकलते हैं ना, तो दरवाजे के करीब, भाई तवज्जो, मैं फिक्रा कहूँगा, आप अल्लाह करे मैं पहुँचा सकूँ, आप तो समझदार हैं। दरवाजे के बिल्कुल करीब मोहम्मद के दरवाजे का बाप खड़ा था। आप नहीं हैं, सलामत रहे। दरवाजे को बिल्कुल पास सरकार अबू तालिब खड़े थे। गुजरते गुजरते अबू जहल और अबू लहब सरकार अबू तालिब के करीब रुके और रुक कहने लगे, ले अबू तालिब, यही चाहते थे ना? सरकार अबू तालिब ने फरमाया, क्या क्या मैं चाहता था? उन्होंने कहा, यही चाहते थे ना, आज से तेरे भतीजे ने तुझ पर अली वाजिब कर दिया। ये फिक्रा ना हो मैं गर्दन कटवा दूंगा। आज से तेरे भतीजे ने तुझ पर अली वाजिब कर दिया है। याद रखना, जो अली बाप पर वाजिब हो ना, हाय हाय हाय, जिंदगी हो आपकी, सलामत रहें। जो अली बाप पर वाजिब। और फिर ये जो अलकाब है मेरे मौला के, ये जो मेरे मौला अमीर के लकब हैं, यासूबुद्दीन, ये अली ने खुद नहीं रखे। सुन लो की आंदा है। अच्छा ठीक है, जान दो जान दो जान दो जान दो। यासूबुद्दीन, बस यासूब सुने और मैं सलाम कर। तवज्जो, यासूब कैसे कहते? आए सुन ले यार, तू की गल बनाई है, मैनू दस की गल, मैनू गल दस यार, की गल है? मैं करवानी तो मैं करवा देना, मैनू दस तो सही ना। घड़ी घड़ी तो आना तो घड़ी घड़ी जाना यार, इन तो ना करना। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल। नहीं, एक माहौल होता है ना बाबा जी, एक माहौल होता है कि एक बंदा बैठा है, वो एक जगह पे बैठा रहे, बार बार उठना, फिर आना, फिर जाना। जिसने आना हो, मुझे कहेंगे मैं 2 घंटे पढ़ता रहूँ, मुझे कहेंगे मैं शाम तक पढ़ता रहूँ, लेकिन शामी फिर तुसा घर नहीं होना यार। छोड़ दो भाई, खुदा के लिए छोड़ दो। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े। मैं इस माहौल का आदी नहीं हूं। तवज्जो फरमाइए, यासूब किसे कहते? ये जो तवज्जो, शहद की मक्खियां छत्ता बनाती, छत्ता। तवज्जो फरमाइए, कभी उस छत्ते को उतार के देखिए। और कुरान ने कहा वाओहा इलन नहल, हमने शहद की मक्खियों पे वही की, और उस वही से इसने घर बनाए।
वो छत्ता उतार के वर्नियर कैलीपर लेकर ना इसे नापना, 1 सेंटी का भी फर्क नहीं होगा, बराबर है। इसका मतलब है जो घर वही से बनते हैं वो बराबर होते हैं। शाबाश, जिन्हें हाँ बात पहुंची है, जो घर वही से बने वो बराबर होते हैं। इन्हें नाप के देख लेना, बराबर घर है। वो फिर शहद की मक्खियां उन घरों से निकलती हैं, फूलों का गुलों का रस चूसती, हाँ जी, और फिर चूस के वापस आती, उन घरों में बैठ के शहद बनाती। मौला फरमाते हैं कि तुम एक मक्खी का लुआब खा के फिर गुरूर करते हो, वो वहां पे बैठ के अपने लुआब से मुंह से बनाती हैं शहद। शहद में शिफा है, कुरान भी कहता है, तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन सारी मक्खियां जो है ना, वो अच्छे फूलों का रस नहीं लाती, कुछ गंदगी पे बैठ के आ जाती। जो गंदगी पे बैठ के आए तो आप छत्ते के नीचे खड़े हो तो वहां पे आपको बराबर हिस्सों में बटी हुई मक्खियां पड़ी हुई नजर आएंगी। वो खुद नहीं बट जाती, वहां एक बड़ी मक्खी होती, वो जब आती हैं तो वो मक्खियों का सरदार उनका मुंह सूंघता, जिसके मुंह से बदबू आए उसे 2 हिस्सों में काट के नीचे फेंक देता है। उस बड़े सरदार को यासूब कहते हैं। रसूल ने फरमाया या अली अंता यासूबुद्दीन, इसका मतलब है जिसके मुंह से अली के बग़्ज़ की बू आएगी, अली उसे जन्नत से बाहर रखेगा। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। यह है यासूबुद्दीन, यह है कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, यह है इमामुल मुत्तकीन। और मुत्तकी की तारीफ भी खुद न कर, ये जो मुत्तकी की तारीफ अगर माथे देख के कर रहे हो ना तो गलती पर हो। मैं नमाज की मुखालिफत नहीं कर रहा, अगर माथा देख के निशान देख के मुत्तकी की तारीफ कर रहा है तो माथे पे निशान पड़ने से बंदा मुत्तकी नहीं होता। कुरान पढ़, कुरान कहता तकवा ये नहीं कि घरों में दीवारों के जरिए दाखिल हो जाओ, तकवा ये वातुल बयूत मिन अबवाबिहा, घरों में दरवाजों के रास्ते आओ। घर हिंदू का हो तो दरवाजे के रास्ते जा, घर ईसाई का हो तो दरवाजे के रास्ते जा, तो मुत्तकी है। और जब रसूल फरमा दे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, तो याद रखना अली को छोड़ के बंदा काबे में भी मर जाए तो कल भी फासिक था, आज भी फासिक। अली को छोड़ने वाला मुत्तकी नहीं है। बाबुल इल्म है अली, बाबे मदीनतुल इल्म है अली। जो अली के दरवाजे पे झुक गया वो मुत्तकी। जिसने वाजिबुल एहतराम सामईन, ये मेरे अमीर की विलायत, इस पे क्या खर्च हुआ है? इस पे बीबी खदीजा और अबू तालिब का पूरा घर खर्च हुआ। बंदे फिर पूछें अली कहां तक है? अली की हदूद का तयन न कर, वरना तेरी हदूद बिगड़ जाएंगी। सारा माल खदीजा किस पे खर्च हुआ? अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही, अल्लाह करे मैं बात पहुंचा सकूं, आप समझ सकें। अगर कोई बंदा ये कहता है कि शिया रोते क्यों हैं, मैं बुद्धो कालस की इस बारगाह में खड़ा होकर लाइव जाकर ऐलान कर रहा हूं, मास्टर जी हमारा एक काम बाबा महमूद शाह दुनिया करे, मैं अपनी कौम की तरफ से वादा करता हूं
3:30 4:30 क्या, हम जुलझना इमाम बारगाह से निकालेंगे ही नहीं। एक काम करो, हमें सिर्फ अली की बेटियों की कब्रें पूरी कर दो। जज़ाकल्लाह, मरहबा। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहें। बंदे कहते हैं शिया रोते हैं, तुम्हें पता जो नहीं नुकसान कितना हुआ। यहां पे ज़ायरीन बैठे हैं, आप बहुत बार गए होंगे, आप भी गए हैं। हाथ खड़े नहीं करवाता। जो ज़ायरीन कूफा गए हैं वो मुझे बताएं कि कूफा के दरवाजे के बाहर कोई कब्र है? तलाश करके देना। इस दरवाजे पे मुस्लिम बिन अकील की बेटी शहीद हुई है। हमीदा खातून नाम है, कब्र नहीं मिली उनकी। एक फिक्रा कहता हूं मैं, आगे मसाइब पढ़ता हूं। एक फिक्रा मैं मौला रजा पे पढ़ूंगा, एक फिक्रा मैं चहलम का कहता हूं, फिर उसके बाद जैसे हुक्म हुआ फिर आगे बढ़ेंगे। जब अली की बेटियां करबला आई हैं तो मौला सज्जाद से पूछा, सज्जाद बाकी कब्रों पे बाद में जाएंगे, पहले बता हमारे अब्बास की कब्र कहां? फिक्रा मैं एक कहूंगा, अगर आपने इजाजत दी तो इससे आगे पढ़ूंगा। मेरे मौला ने मुखद्दरात को साथ लिया। तशरीह मैं नहीं करूंगा, तशरीह नहीं करूंगा, अपने समझना खुद है। जब मौला सज्जाद बीबियों को लेके मौला अब्बास की कब्र पे आए ना, तो बीबी ज़ैनब ने एक फिक्रा कहा अब्बास की कब्र को देख के, फरमाने लगी सज्जाद ये तो असगर की कब्र नहीं है। तेरी जिंदगी हो, जवानी सलामत रहे। बंदे कहते हैं शिया रोए ना। ये एक फिक्रा हो गया चहलम पे। 1.25 साल के बाद बहनों ने चहलम किया। 17 सफर पे अगर फिक्रा ना कहूं तो आज के दिन से नाइंसाफी है, आज के दिन से नाइंसाफी हो जाए। मैं पहली बार ज़ियारत पे गया, उस वक्त भी बड़ा आलीशान महल था मेरे इमाम का, मौला रजा का। बड़े सेहन, बड़े नौकर, बड़ा दस्तरखान, सोने की दरवाजे, चमकता हुआ गुंबद। ज़ियारत पड़ी तो पड़ा अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। अली उज़ानी से बड़ा फिक्रा मेरे पास है ही नहीं। मैंने वापस आके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा हुसैन बादशाह को बंदे गरीब कहते हैं, रजा गरीब अल गुरबा क्यों है? जो उन्होंने जवाब दिया तेरी समझ में आ गया, तो कल तक मातम करेगा। उन्होंने फरमाया गरीब अल गुरबा उसे कहते हैं जिसकी सारी बहनें परदेश में मर जाएं। जज़ाकल्लाह, मरहबा। सैयद आपको सलामत रखे, मेरे हिस्से की। जी जी बिस्मिल्लाह, आबाद रहे, जिंदगी हो आपकी। जिसकी सारी बहनें परदेश में मर गई।
मैं रसूल नगर में रहता हूँ, रिजवी ख़ानदान है हमारा। कहीं पे कोई मस्तूर हमारी फौत हो जाए वापस लेके आते, एक जगह मखसूस है इस कब्रस्तान में दफन करें। तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें अली फायज यहाँ पे हैं, सब जाते हैं वहाँ पे। बड़ा मैं नहीं कहता, बंदे जो रोने की वजह पूछते हैं ना, उन्हें बता रहा हूँ। सबसे बिखरा हुआ कब्रस्तान है अबू तालिब की औलाद का। बड़ा नहीं, बिखरा हुआ। कोई शाम में, कोई शाम में है? कोई करबला में, कोई कौम में, कोई मशहद में। सैयदा आपको सलामत रखे। शाम में पहली कब्र किसकी बनी? बंदे हमसे रोने का सबब पूछते हैं। शाम में पहली कब्र किसकी है? सारे जाकिर पड़ जाते हैं। मेरे मौला सज्जाद ने बहन का जनाजा उठाया। उठाता वो है जिसके हाथ खोले हों। मेरे मौला के हाथ में थे जंजीर, तो कैसे उठाया? ये फिक्र तेरी समझ में आ जाए, शहजादी की मारिफत हो जाए। मेरे मौला सज्जाद, रामदगी करवाऊं, मैं करवाता हूं। मेरे मौला सज्जाद ने जंजीरों वाले हाथ शहजादी के सामने रखे, फिक्रा समझना। और सज्जाद आवाज दे के कहते हैं, तू आम शहजादी नहीं, हुसैन की बेटी है। आज मौजज़ा दिखा। बावे में ऊंचा सकीना के पाक बदन ने परवाज की, सज्जाद के हाथों पे आया। सज्जाद आवाज दे के कहते हैं, सज्जाद कयामत तक तेरा एहसान नहीं भूलेगा। इस शहजादी के मुतल्लिक जानते हो, ये शाम में पहली कब्र है। ये जो जवान बैठो रोने के लिए, मैं इंतजार नहीं करवाऊंगा। शबी जुलजना ने आना है, तो मैंने शहजादी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि शबी जुलजना से शहजादी को खास निस्बत है। जब शबी जुलजना आए ना, तो इसे एक बार मस्तूरात में ले जाना, सैयदजादियों में ले जाना, क्योंकि इसका इस्तकबाल करना मर्दों की सुन्नत नहीं, इसका इस्तकबाल करना अली की बेटियों की सुन्नत है। जो बंदे अभी तक नहीं रोए उन्हें समझाऊं, यह कितनी बड़ी सवारी है। यह इतनी बड़ी सवारी है, हुसैन के बाद अली की बेटियां इसके गले लग लग के रोई हैं। आबाद रहो, जो आवाजें बुलंद कर सके बिस्मिल्लाह करूं जी, आबाद रहें। शायान शान तरीके से इस्तकबाल नहीं होता। आप में से किसी मोमिन ने, किसी सैयद ने मुझसे पूछा नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि आज ताबूत क्यों नहीं? 25 मुहर्रम को ताबूत निकला, निकला है ना जी। 17 सफर को ताबूत निकलता, 23 ज़िकात को ताबूत निकलता, 25 रजब को ताबूत निकलता, अली अकबर का ताबूत निकलता, अली अस्कर का गहवारा निकलता है। 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनके ताबूत नहीं निकलते। एक का आलम निकलता है, एक का जुलजना निकलता है। सवाल पूछो, इनके ताबूत क्यों नहीं निकलते? ताबूत उनके निकलते हैं जिनके जनाजे किसी ने उठाए हो। आबाद रहें, सलामत रहें। 2 फिक्रे मैं कहूंगा, 2 फिक्रे मुझे कहने की इजाजत देंगे आप? इजाजत है जी? इजाजत दे, मैं 2 फिक्रे कह लूं, मुझे पूछ के बताएं। 2 फिक्रे कह लूं शाह जी? इजाजत है जी 2 फिक्रे कहूं? जब मैं कहूं फिर ले आइएगा शबी जुलजना को। हुसैन उतर गए, इससे ज्यादा जल्दी नहीं कर सकता। हुसैन उतर गए, बाप के सामने बेटी को मारा गया, बेटी के सामने बाप को मारा गया। 13
ज़रब पे चलती रही, बेटी खड़ी होके देखती रही। नामी ज़रब पे सकीना फुरात के किनारे किनारे दौड़ी, वहां आई जहां 34 साल का अब्बास बाजू कटवा के पड़ा था। चाचा के सीने पे सर रख के आवाज दे के कहती है, चाचा शेमर ने पहले मुझे तमाचे मारे, फिर मेरे बाबा को तमाचे मारे, फिर जब पलट के आई तो 13वीं ज़रब चल गई थी। शेमर का हाथ हुसैन की जुल्फों में था, ये सर लेके जा रहा था। सकीना झोली फैला के कहती है, ऐसे मेरे बाबा का सर ना उठा, मेरी झोली में रख दे, जहां तू कहेगा मैं वही छोड़ आऊंगी। मातमे हुसैन।